का स्वागत है। सो ओके यस सो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में। मैंने ज्यादा कुछ आज के टॉपिक के लिए प्रिपेयर नहीं किया है, जितना मैंने सुना है बस उस चीज को ही आप लोग के सामने रखूंगा। सो अगर क्षमा कर दीजिएगा अगर कुछ भी अप डाउन होता है, और आप सभी मदद करिएगा समझने में और मुझे गलतियों को बताने में। सो लेट्स स्टार्ट विथ बैकग्राउंड। पीछे से चालू करते हैं हम। किस प्रकार से एक्टिविटीज चलती हुई है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। एक्चुअली हम लोग कौन है? हम लोग गौड़ीय संप्रदाय को फॉलो करते हैं। हम गौड़ीय वैष्णव है, हम सभी गौड़ीय वैष्णव है। जो भी चैतन्य महाप्रभु के लाइन में आता है वो सब गौड़ीय वैष्णव कहलाए जाते हैं। तो गौड़ीय वैष्णव की हम थोड़ी सी हिस्ट्री पर बात करेंगे। अगर मेरी आवाज नहीं आए बीच में तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म करिएगा। तो हम गौड़ीय वैष्णव की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे कहां तक पहुंचा गया था। तो यह अभी समय था जब क्या हो रहा था। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जब भी रिलीजन एक्टिविटीज बढ़ेंगी, मतलब इरिलीजन मतलब रिलीजन से हटके इरिलीजन एक्टिविटी, मतलब जो भक्ति में नहीं होते हुए भक्ति में नहीं है वाली चीजें जब बढ़ेंगी इन द नेम ऑफ रिलीजन के नाम पर, अगर इरिलीजन एक्टिविटीज जब भी बढ़ेंगी, इरिलीजन के नाम पर जब भी रिलीजन एक्टिविटीज जब भी बढ़ेंगी रिलीजन के नाम पर, तब मैं स्वयं अवतरित होऊंगा। यह भगवत गीता में बोला है भगवान ने। तो वही समय था जब 500-550 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु को अवतरित होना पड़ा था। अवतरित होने के बहुत सारे रीजन थे, हमने बहुत सारे रीजन सुना है, लेकिन ये भी एक रीजन है जब वहां पर इरिलीजियस एक्टिविटीज काफी बढ़ गई थी। श्रील अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना करके चैतन्य महाप्रभु को बुलाया था कि अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के संप्रदाय हो रहे हैं, कई इरिलीजियस एक्टिविटीज बढ़े जा रही है, धर्म के नाम पर कोई धर्म एक्चुअल में फॉलो नहीं कर रहा है, सब चीज उसका उल्टा किया जा रहा है। इतना ज्यादा धर्म को इतना ज्यादा दूषित किया जा रहा है कि लोगों में अनर्थास की वृद्धि एकदम बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और हर प्रकार के दूषित कार्य लोग कर रहे हैं। तो इस चीज को खत्म करने के लिए लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण होता है। सो चैतन्य महाप्रभु, जब चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, हम पूरा चीज डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग मेन टॉपिक पे जाएंगे। ज्यादा क्लास लंबी भी नहीं होगी, 30 मिनट्स की क्लास रहेगी, सो मैं फास्टली लूंगा। सो चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ अवतरित होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक चीज यहाँ पर समझाया, और एक चीज हमको मतलब समझाया। क्या समझाया? कि इन दिस वर्ल्ड, इस जगत में पेट की भूख की जरूरत नहीं है। मतलब हम लोग परेशान होते हैं कि पेट की भूख को कैसे बुझाया जाए, पेट की भूख लगी हुई कैसे बुझाया जाए, बट एक्चुअल में भूख जो है वह आत्मा की भूख है। देखिए, हम हर कोई कोशिश करता है कि इस पेट की भूख को बुझाना, और पेट की भूख को बुझाने के लिए हम अलग अलग भौतिक कार्य करते हैं, परंतु फिर भी हमारी भूख मिटती नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में उधर भूख लगी नहीं है। एक्चुअल भूख हरे कृष्ण। संजय अग्रवाल मिल जाता। तू कहाँ डॉक्टर है? तेरे को आती तो मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, प्लीज मैनेज करिए। पुरोहित के पास है टीपू। सो भूख एक्चुअली हमारे पेट की भूख नहीं है। भूख एक्चुअली हमारी जो है वह सोल की, आत्मा की एक्चुअल में हमारी भूख है। उसको खत्म करना अति आवश्यक है, उसको मिटाना अति आवश्यक है। लेकिन हर कोई क्या कर रहा है? पेट की भूख को बुझाने की कोशिश कर रहा है, जिस कारण से उसको कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। और आत्मा की भूख क्यों है? आत्मा को भूख क्यों है? क्योंकि वह भगवान से दूर हो गए हैं। भगवान से दूर होने के कारण उसकी भूख मिट गई है, और एक्चुअल में उसको भगवान के पास ले जाया नहीं जा रहा है। तो भगवान के पास नहीं ले जाया जा रहा है, इसलिए वो भूखा है और इसलिए वो असंतुष्ट रहता है। तो
अमल प्रो आपने कुछ शेयर किया है? ओके, सो ओके, सो आत्मा की भूख को बुझाने के लिए, आत्मा की भूख को बुझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं उस चीज का प्रचार किया, प्रचार प्रसार करना चालू किया कि किस प्रकार से हम आत्मा के एक्चुअल भूख को बुझा सकते हैं। अभी कैसे क्या प्रचार किया, क्या क्या किया, या हर कोई एटलीस्ट कुछ ना कुछ जानता है कि किस प्रकार से हरिनाम का प्रचार किया। तो हरिनाम के प्रचार के द्वारा किस तरीके से भूख का मिटी है। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने काफी समय तक काफी कुछ जगह में प्रचार किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद में, चैतन्य महाप्रभु जब डिसअपियर हुए, तब यह कार्यभार संभाला गया दूसरे भक्तों के द्वारा, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो सट गोस्वामी है। हरे कृष्णा, किसका माइक चालू है प्लीज? ओके, मोहित प्रो आपको अनम्यूट करिए, सॉरी म्यूट करिए। सभी ध्यान दीजिए, कृपया अपने अपने माइक्रोफोन ऑफ रखना है। जब प्रभु जी बोलेंगे तभी ही अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। कृपया इस चीज पर विशेष ध्यान दीजिए। ओके, सो चैतन्य महाप्रभु ने इस चीज को बताया। तो उनके जाने के बाद में, चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद में, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और सट गोस्वामी, इन्होंने एक कार्यभार संभाला कि वह अब इस चीज को आगे प्रचार करेंगे, आगे प्रचार करेंगे। तो उन्होंने इस चीज को संभाला। और हम देखते हैं वृंदावन में जो भी चीज हम देखते हैं, ये राधा कुंड है, श्याम कुंड है, यहाँ ये कुंड है, यहाँ वो कुंड है, यहाँ पर ये वध हुआ था, यहाँ पर वैसा हुआ था, ये सब सट गोस्वामी ने फाइंड आउट किया। सत गोस्वामी ने शास्त्रों के द्वारा भगवान की कृपा से ये चीज बताया कि यह वृंदावन इस प्रकार से है, यह उन्होंने निकाला। उनके जाने के बाद में, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के जाने के बाद में, नरोत्तम दास ठाकुर का अपीयरेंस हुआ। नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य, इन्होंने इस कार्यभार को संभाला और फिर आगे प्रचार किया। आगे लंबे समय तक उस चीज का प्रचार किया। जब उन लोग ने प्रचार किया तो उसके बाद में फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, इन्होंने इस कार्यभार को संभाला और उसका प्रचार किया काफी लंबे समय तक। इनके जाने के बाद, इन महान आचार्यों के जाने के बाद, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में डार्क फेस, मतलब एक ऐसा डार्क फेस आया जहां पर मतलब उस समय एक एक्टिविटीज चालू हो गई थी। क्या एक्टिविटीज चालू हो गई थी कि हमारे जो 4 पिलर है, भक्ति के जो 4 पिलर है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल जो हमको फॉलो करना चाहिए एक्चुअली, क्या क्या है वो? नो मेडिटेटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। जो ये 4 चीजें हैं जो हमको स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने के लिए हमको इस चीज का पालन करना है, जो हमारा रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, उस चीज को उल्टा कर दिया गया कि यह तोड़ना स्पिरिचुअलिटी बनाया गया। मतलब आध्यात्मिक एक्टिविटीज मतलब इसको तोड़ना बना दिया गया। क्या सोचने लग गए लोग कि हमें अगर संतुष्टि चाहिए तो हमें अपने मनोधर्म वाली चीजें करना है, हमको जिस चीज में संतुष्टि मिलती है हमें वो करना है। मुझे अगर ये तीनों ब्रेक करके मुझे संतुष्टि प्राप्त होती है तो मैं वो ब्रेक करूंगा। तो यह चारों नियमों का इतना गंदे तरीके से ब्रेक होने लग गए कि हर कोई फिर से अपना मनोधर्म के हिसाब से कार्य करने लग गया। मतलब कई लोग ने ऐसे बोला कि अगर आपको भक्ति करना है ना, मैं बता रहा हूँ, ये करो, फॉलो करो। मैं बोल रहा हूँ इस प्रकार से नियम पालन करो, इस प्रकार से भगवान की पूजा करो, इस प्रकार से भगवान को मानो। या फिर भगवान क्या है, भगवान क्या है, तुम्हारे अंदर ही भगवान बैठा हुआ है, तुमको जो ठीक लगता है तुम कर लोगे, मतलब भगवान ने बोला है वही है। कई लोग ने ये सोचा कि तुम्हारा मन जो बोलता है, कई महान महान आत्माओं ने ये बोला कि तुम्हारा जो मन जो सोचता है वही तुम मानो। मन को अगर सोचने वाले चीज को मान लोगे तो डेट इज स्पिरिचुअलिटी, तुमको संतुष्टि मिल जाएगी। अब हम हर भक्त जानता है यह कि किस प्रकार से मन हमारा कितना बड़ा दुश्मन है। एक्चुअली मन को बंदर बताया गया है।
मन को बंदर बंदर बताया गया है। क्यों बंदर बताया गया है मन को? कि जो मन है वो बंदर बोला गया क्योंकि बंदर जो है वह एक डाल से दूसरे डाल, दूसरे डाल से तीसरे डाल, तीसरे डाल से चौथे डाल, वो हमेशा से जंप 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 करते रहता है। बंदर हमेशा जंप करते रहता है। तो हमारा जो माइंड है वह माइंड भी एक थॉट से दूसरे थॉट, एक विचार से दूसरे विचार, एक विचार से दूसरे विचार, तीसरा विचार, चौथा विचार, ऐसा हमेशा उसका सिर्फ विचारों में घूमते रहता है। कभी मुझे ये चाहिए, कभी मुझे वो चाहिए, मुझे ये मिल गया तो अब ये नहीं चाहिए, मुझे ये क्यों मिला, मुझे वो क्यों मिला, हमेशा सिर्फ इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भागते रहता है। तो इसलिए बंदर को माइंड से कंपेयर किया, मतलब माइंड को बंदर से कंपेयर किया गया है कि बंदर जैसे एक छलांग मारते रहता है, हमेशा जंप करते रहता है, उस प्रकार से माइंड भी हमारा कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ये चाहिए। और ऐसे बंदर को, ऐसे उछलने वाले बंदर को, बंदर उछलता ही है, तो ऐसे उछलने वाले बंदर को अगर सपोज किसी ने थोड़ी सी अल्कोहल पिला दिया, थोड़ी सी अल्कोहल पिला दिया, थोड़ी सी उसको ड्रिंक करवा दिया अल्कोहल का, तो फिर सोचिए वो कितना तूफान मचा देगा। तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, अमल को थोड़ी देर के लिए शेयर बंद करेंगे आप? तो जिस प्रकार से मतलब बंदर जिस प्रकार से उसको थोड़ी सी अल्कोहल पिला दे तो वो क्या करेगा, पूरी तरीके से तबाही मचा देगा। तो उसी प्रकार से हमारे माइंड को अगर हमने ये फ्री विल दे दी कि ठीक है स्पिरिचुअलिटी, अगर तुमको संतुष्टि चाहिए मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वही करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, डेट इज स्पिरिचुअलिटी, तो फिर सोचिए वो कितना तबाही मचाएगा, फिर वो क्या क्या नहीं करेगा। तो ऐसे कई महान पुरुषों ने इस प्रकार की मनोधर्म करके रखा था कि आपका मन जो बोलता है वो फॉलो करो, डेट इज स्पिरिचुअलिटी। हालांकि अभी भी है, अभी भी हम बहुत बड़े महान आत्मा हम लोग भी है, हम लोग सोचते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच होगा, मेरा मन जो बोल रहा है वो सच होगा। अभी भी हमारे सीनियर हमारे को कुछ गाइड करते हैं तो ये क्या बताएगा, इसको क्या पता है, मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं अभी का हूँ, मेरे को पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अभी भी हम लोग वो चीज को फॉलो नहीं करते। तो अभी भी हम लोग अपने मन पर डिपेंड करते हैं जो कि इतना बड़ा बंदर है और ये हमेशा उछलते रहता है और हमेशा हमको फंसाएगा, कहीं पर कहीं ना कहीं फंसेगा, कहीं ना कहीं गिरेगा, कहीं ना कहीं फंसेगा, फिर भी हम उस चीज को फॉलो करते हैं। सो बंदर इस प्रकार से उछलते रहता है तो हमारा माइंड भी इस प्रकार से उछलते रहता है। तो उस समय भी ऐसी परिस्थिति आ गई थी, फिर से हर कोई अपने हिसाब से कर रहा था, हर चीज अलग अलग रिलीजन पैदा हो गए थे, हर थोड़े समय पर एक नया संप्रदाय तैयार हो जाता था कि हाँ ये बाबा को मानो या इस तरीके से पूजा करो या उसको ये करो, इसको ये करो, इस तरीके से प्रचार चालू हो गया था वहां पे। तो फिर उसको रोकेगा कौन? उसको रोकने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए एक महान आचार्य का आगमन हुआ। और कौन थे वो? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, यह बात मैं भक्ति विनोद ठाकुर का कैसे क्या वो ही नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली भक्ति विनोद ठाकुर की कुछ एक्टिविटीज बता रहा हूँ। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कौन थे? बहुत बड़े वैष्णव थे। आप गौड़ीय संप्रदाय में उनके बारे में हमेशा सुन सकते हो, उनके बारे में हमेशा आप पढ़ सकते हो कि वो कौन है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के जब ये समय था जब अंग्रेजों ने, ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की फोटो है, आप सभी दर्शन कर सकते हैं। तो श्रील भक्ति विनोद, यह उस समय की बात है जब श्रील भक्ति विनोद, जब अंग्रेजों ने भारत में कब्जा करके रखा हुआ था, उस समय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, हाँ यही श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो आप फोटो में देख रहे हैं, जिन्होंने तिलक धारण किया है, कंठी माला है और हाथ में जप माला है, यही उस समय बंगाल में मैजिस्ट्रेट थे। और इतने वरिष्ठ मैजिस्ट्रेट थे और इतने शानदार इनका परफॉर्मेंस, अगर हम अभी के भाषा में बात करें, इनका जो परफॉर्मेंस था, एक दिन में कई केसेस सॉल्व कर देते थे वो, एक दिन में कई केसेस को खत्म कर देते थे। उसके लिए कई कई दिनों तक वेट नहीं करना पड़ता था, आते थे और कई 4-5 केस ऐसे ही निपटा लेते थे। यह मैजिस्ट्रेट थे वो, अंग्रेजों के समान है, अंग्रेज इनको पास जाते थे हमारे केस सॉल्व करके दो करके, आप अभी भी पढ़ सकते हो। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। हम सोचते हैं अंग्रेजों के हम गुलाम रहे, तो ये आप सुन सकते हो, बता सकते हो किस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जी कई अंग्रेजों के कई केसेस सॉल्व करते थे। इवन आप अगर कुछ समय पहले अगर कलकत्ता मायापुर जाते, नवदीप में जाते, तो वहां पे आप इनका श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर देख सकते हैं। सो वहां पे आपको ट्रेन की पटरी दिखेंगी,
क्योंकि एक समय था जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब मुझे मतलब नवद्वीप से उठ के कलकत्ता जाना पड़ता है ये जॉब करने के लिए, तो मैं ये सब चीज अब नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं अब भक्ति वैष्णव प्रचार, वैष्णव सेवा, वैष्णव प्रचार में ध्यान लगाऊंगा। तो उन्होंने सोचा था मैं जॉब से अब छोड़ दूंगा। तो इसलिए अंग्रेजों ने उनके घर से लेकर सीधा ऑफिस कलकत्ता तक पटरी बना के दिए थे। अकेला एक व्यक्ति के लिए ट्रेन आती थी उनको लेने के लिए स्पेशली। वो पटरी अभी भी थी, अभी उसके ऊपर डामर रोड आ गई है, मतलब वहां से निकाल दिए, एक कोने में थी वो भी निकाल दिए, लेकिन वहां पर पटरी थी, हम लोगों ने देखा था, हम लोग गए थे। तो इस प्रकार की पर्सनालिटी थी ये। इन्होंने भक्ति के, इन्होंने वैष्णविज्म, गौड़िया वैष्णव में कई प्रकार, कई बुक्स लिखी है, कई भजन लिखे, आप अभी भी भजन बुक में उनके भजन देख सकते हैं। और इन्होंने कई प्रचार भी किया, जो इस प्रकार का जो संप्रदाय बढ़ रहा था तो उसको रोकने के लिए इन्होंने कई प्रचार किया। परंतु यह मानते थे कि मैं अकेला सफिशिएंट नहीं हूं, मैं अकेला इतने बड़े जो फैल रही है पूरी विश्व में, असंप्रदाय फैल रही है, उसको रोकने के लिए मैं अकेला सफिशिएंट नहीं हूं। इसलिए इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी? कि मुझे झूठों भक्त चाहिए नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मुझे कई भक्त चाहिए सेवा करने के लिए, ये चाहिए वो चाहिए, उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज मांगा कि मुझे वन रे ऑफ मर्सी, एक किरण चाहिए कृपा की, आपकी कृपा की एक किरण चाहिए, बस हो गया। उन्होंने बोला कि मुझे पूरा का पूरा सूर्य दे दो, उन्होंने बोला बस एक किरण चाहिए, एक किरण चाहिए आपकी कृपा की, वह मुझे प्रदान करिए। और फिर इन 1874 उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, और जिस पुत्र का नाम है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की फोटो है, आप दर्शन कर सकते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। तो फिर यह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अवतरण हुआ। उनको बचपन में बिमला प्रसाद बोला जाता था। आप में से बिमला कौन है? बिमला देवी के नाम से उनका नाम बिमला प्रसाद हुआ। जगन्नाथपुरी मंदिर में एक मंदिर है बिमला देवी, कोई जानता है कौन है? कोई बताना चाहेगा? कोई अनम्यूट करके बोलना चाहेगा बिमला कौन है? बिमला देवी। जगन्नाथ मंदिर में एक मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर के अंदर एक मंदिर है बिमला देवी का। सो बिमला देवी जो है वह और कोई नहीं है, वो श्रीमती पार्वती देवी है, पार्वती माता है, इनका नाम बिमला देवी हुआ है। तो यह कथा तब की और लिंक होती है जब नारद मुनि ने भगवान शिव को अपने नाखून में फंसा हुआ विष्णु प्रसाद, नारायण प्रसाद दिया था, और शिव जी कूद कूद के नाचने लग गए थे, और पार्वती जी को प्रसाद नहीं मिला था, जिससे पार्वती जी गुस्सा होकर यहाँ पर आके तपस्या करी थी कि मुझे भगवान का प्रसाद नहीं मिला। और फिर यह पूरी करने के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ जगन्नाथ जी का अवतरण हुआ था। ये भी एक रीजन है जगन्नाथ जी का अवतरण के। फिर जगन्नाथ जी जब भी, अभी भी जब भी भोग लगता है, जगन्नाथ जी को जब भी भोग लगता है, तो वह भोग लगता है जगन्नाथ जी को, और जो प्रसाद आता है तो सबसे पहले बिमला देवी के पास जाता है। बिमला देवी के पास जाने के बाद ही, बिमला देवी के पास जाने के बाद ही पूरे भक्तों में यह बढ़ता है। सो यह कहा जाता है कि बिमला प्रसाद, इनका भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि यह भगवान का ही प्रसाद था, डायरेक्ट भगवान का प्रसाद था, तो इसलिए उनका नाम बिमला प्रसाद रखा गया था। तो उन्होंने ये एक्टिविटीज जब बचपन में थे, फिर जब वो बचपन में थे तो उन्होंने यह एक्टिविटीज चालू कर दिया था। सो हमारे पास शायद 10 ही मिनट बचा हुआ है। तो जब वो छोटे थे, छोटे थे, तभी उन्होंने एक्टिविटीज अपनी चालू कर दिए थे, दिखाना कि वह सही में भगवान के प्रसाद है, भगवान के द्वारा भेजी हुई है। हम शॉर्ट में लेते हैं। जो 6 महीने की, जब वो 6 साल के थे, जब वो छोटे थे, 6 साल के थे, तब उसी टाइम पर जगन्नाथ जी का रथ भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर के पास से निकल रहा था। तो जो अपना श्री मंदिर है, श्री मंदिर से लेकर गुंडीचा मंदिर है, जो ग्रैंड रोड है, वहीं पर भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर था।
तो ये जो रथ है, रथ ऐसा लगता है हमारे को कि हम खींच के ले जाते, तो कभी रथ हम खींच के नहीं ले जाते, रथ अपने आप चलता है, भगवान की इच्छा से चलता है और भगवान की इच्छा से रुक जाता है। कई बार रथ को रोकने के लिए भी हाथी लाते हैं और कई बार रथ को चलाने के लिए भी हाथी लाया जाता है। तो रथ अपने आप चलता है, भगवान की कृपा से चलता है, हम लोग खींचते तो नहीं चलता है। तो जब रथ इस भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर के सामने से आया, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी सोचा कि मैं अब दर्शन करता हूँ, विमला को भी दर्शन करवाता हूँ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को हाथ में लेके बाहर निकले, और जैसे ही फिर जगन्नाथ जी ने देखा कि विमला प्रसाद आया है, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आए हैं, तो वह रथ एकदम से वहीं रुक गया, एकदम स्टेडी हो गया, मतलब रुक ही गया, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था उनके घर के सामने। और फिर जब जैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर जी सोचे कि बहुत अच्छा मौका है, मैं अपने छोटे से बालक का दर्शन करवा देता हूँ, चरण में लगवा देता हूँ, माथा टिकवा देता हूँ, तो वह उनको उनका माथा उनके उनके चरण के पास में रखे। तो विमला प्रसाद जी जो 6 महीने के थे, उन्होंने मतलब अपने हाथ ऊपर कर दिए और जगन्नाथ जी के चरण पकड़ने की कोशिश करने लग गए, चरण पकड़ने की कोशिश। और जैसे ही वो जगन्नाथ जी की चरण पकड़ने की कोशिश करे, जगन्नाथ जी का जो स्पेशल गार्लैंड था, हार था, वो तुरंत उनके गले में आके गिरा था। तो तब भक्ति विनोद ठाकुर को एहसास हुआ कि यह जरूर जगन्नाथ जी की कृपा है। उन्होंने यह एक हुआ था रीजन। उसके बाद में जब वो 2 साल के थे, तब उन्होंने मतलब एक घटना घटी थी। 2 साल के थे जब वो उनके घर में आम लाए गए थे और वो उन्होंने इच्छा जताई कि मुझे आम खाना है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी बोले कि नहीं, आप अभी आम नहीं खा सकते, आप अभी आम नहीं खा सकते। ओके, घंटी बज गई, सो अभी आप आम नहीं खा सकते, उन्होंने ऐसा बोला। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको रोका कि नहीं, आप अभी आम नहीं खा सकते। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने सो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनसे रिक्वेस्ट, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले नहीं, मुझे आम खाना है। उन्होंने थोड़ी सी मतलब इच्छा जताई कि नहीं, मुझे आम खाना ही है। तब भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको बोला कि क्या आप ये जानते नहीं कि हम वही चीज खाते हैं जो पहले भगवान को ऑफर की जाती है, और हम सिर्फ प्रसाद खाते हैं। तो यह जैसे उनको क्लिक हुआ कि मैंने वो चीज खाने की इच्छा जताई जो भगवान ने अभी तक नहीं खाई है। तो मैं आज ही, 2 साल का बालक बोल रहा है, मैं आज ही ये प्रण लेता हूं कि मैं अब से कभी आम खाऊंगा ही नहीं, या उसके तरफ देखूंगा भी नहीं, खाऊंगा भी नहीं। यह 2 साल के बालक ने किया। इवन जब वो 60 साल की उम्र में थे, तब उनके डिसाइपल ने उनको ऑफर किया था आम खाने के लिए। तो उन्होंने जो 2 साल की उम्र में जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, मतलब प्रण लिया था, ओथ लिया था, वह चीज को उन्होंने तब तक के पालन किया, आखिरी समय तक। उन्होंने तब से आम को खाया तक के नहीं। इवन वो कहते हैं कि मैं उसको देख रहा हूं तो भी मैं पाप कर रहा हूं, अगर वो मेरे सामने आ जाता है तो भी मैं पाप कर रहा हूं। तो यह सोच, यह विचार था जब उन्होंने 2 साल की उम्र में खोज लिया था। हम भी कोशिश करते, जब हम ये कथा सुनते, जब भक्ति में नए नए आए थे, तो हमने भी ये सुना, इस प्रकार से था, तो हमारे मन में भी आया था कि हम भी इस प्रकार का प्रण लेंगे। तो एक बार की बात है, मुझे खुद को पता है कि मैंने भी ऐसे मन में प्रण ले लिया था, और कि कुछ अब मैंने बिना भोग लगा हुआ खा लिया, अब मैं भी नहीं खाऊंगा इसको। और दूसरे दिन तो मैं ये भूल गया कि वो चीज ही क्या थी, मतलब वो चीज क्या थी वही मेरे को पता नहीं कि मैंने किसके लिए प्रण लिया था। सो हम लोग पतित है। और तो वह, मैं ये बता इसलिए रहा हूँ कि वह सही में एक आचार्य थे, सही में भगवान के भेजे हुए किरण थी, कृपा की किरण थी। जब वो 7 साल के हुए थे, 7 years, एट द एज ऑफ 7, उन्होंने मास्टर कंप्लीट कर लिए थे मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में, जिसको कंप्लीट करने के लिए हमको 25 साल लग जाते, मतलब 25 से 30 साल में हम ये पूरी कंप्लीट करते। उन्होंने मास्टर कंप्लीट कर लिए थे 7 साल की उम्र में। 7 साल की उम्र में जब उनके टीचर ने एक बार, वो टीचर कुछ पढ़ा रही थी, वह स्कूल में बैठ के अपनी प्रार्थनाएं पढ़ रहे थे, अपनी स्पिरिचुअल प्रार्थना पढ़ रहे थे। तो टीचर ने सोचा कि मैं
इनको पनिशमेंट दूंगी खड़ा करके। तो उनको खड़ा करें, उनको पूछा कि आप ये क्वेश्चन का आंसर दो, तो उन्होंने तुरंत बता दिया। फिर उनसे टीचर को लगा कि नहीं और डिफिकल्ट पूछते हैं, तो और एक पूछा गया, उन्होंने वो भी तुरंत बता दिया। तो फिर टीचर को लगा कि इससे पंगा करना गलत बात है, और फिर वो उनको बैठने के लिए बोले। जब उनको बैठने के लिए बोले तो विमला प्रसाद जी, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी पूछने लगे कि क्या मैं अब अपनी स्टडी कर सकता हूँ, मतलब मैं अपनी बुक्स पढ़ सकता हूँ। तो वो इतने नॉलेजेबल थी कि उनको ये सब चीज कि मतलब वो ऑलरेडी उन्होंने गेन कर लिया था। ऐसा नहीं कि वो अवॉइड कर रहे थे। हम लोग ऐसे करते हैं कि नहीं मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं अब इसको भौतिक चीजें कुछ नहीं करूंगा। नहीं, उन्होंने वो सब चीज गेन कर लिया था, है ना, वो सब चीज उन्होंने गेन कर लिया था, इसलिए वो चीज को अब जरूरत ही नहीं, बाकी समय वो भक्ति में लगा रहे थे। तो इस प्रकार से था। उनके स्कूल में उनको टाइटल मिला था, वो इतने ज्यादा महान थे पढ़ाई में, इसलिए उनको टाइटल मिला था सरस्वती का उनको टाइटल दिया गया था। ये उनके 7 साल की बात है। 10 साल की एज में उन्होंने संस्कृत में हर कार्य करना चालू कर दिया था। वह कमेंट्री देना चालू कर दिए थे हर श्लोक पर समझ पे इसका मतलब क्या है, ये सब चीज वो 10 साल की उम्र में करने लग गए थे। वो पढ़ते थे, उसको एक्सप्लेन करते थे, उस पर रिसर्च करते थे एट द एज ऑफ 10। यह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे। 16 साल की उम्र में वह एक मेडिटेशन असेंबली में गए, जिसको अगस्त्य असेंबली कहा जाता है, जहां पर जब बहुत सारे बच्चे लोग आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, और वो सब लोग प्रण लेते हैं कि हम आज से ब्रह्मचर्य सेलिबेसी का पालन करेंगे, कि हम आज से एक भी ड्रॉप सीमन का नहीं गिराएंगे। यह प्रण लेते, तो सब लोग प्रण लेते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भी लिया, और उन्होंने भी प्रण लिया, और कुछ समय बाद में कुछ स्टूडेंट्स का टूट गया वो प्रण, फिर कुछ समय बाद में कुछ का टूट गया। ऐसे करते करते लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही बचे, जिन्होंने यह प्रण लिया था कि वह सेलिबेसी का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो वह एक इकलौते ऐसे स्टूडेंट थे। एट द एज ऑफ 16 से उन्होंने किया था, और इसलिए उनको श्रुतिधर भी कहा जाता है। उनको मतलब वही एक ऐसे जगत में कहा जाता है, श्रुतिधर वही एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अभी तक के ब्रह्मचर्य का पालन किया, कि उन्होंने एक ड्रॉप भी सीमन का नहीं गिराया। तो ही वाज लाइक दिस। तो यह विमला प्रसाद थे, यह श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, भक्ति श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र, भगवान की कृपा, एक किरण, ये थे। 26 साल की उम्र में उन्होंने डिजायर करी कि अब मुझे गुरु की आवश्यकता है। ये भाव उनके पिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने समझ ली, और फिर उन्होंने भेजा श्रील गौर किशोर दास बाबाजी महाराज के पास में। श्रील गौर किशोर दास बाबाजी महाराज के पास में भेजा कि आप जाइए और उनको अपना गुरु बनाइए। देखिए, हमको जरूरत कब पड़ती है गुरु की, जब हमारे पास कोई नॉलेज नहीं रहता, हमें लगता है कि हम बुद्धू है, हमको कुछ नहीं आता, तो हमको गुरु की आवश्यकता लगती है। यहाँ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को हर प्रकार का नॉलेज था। वो उन्होंने सब कुछ वैदिक पढ़ना, ये सब चीज करना, उनको काफी कुछ नॉलेज था, और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे। तो उन्होंने फिर भी ये डिजायर करी कि मुझे अब गुरु की आवश्यकता है। तो उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर ने किसको भेजा, किसके पास भेजा, ये पहले जो फोटो देख रहे हो श्रील प्रभुपाद की है, फिर भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद, फिर गौर किशोर दास बाबाजी महाराज, फिर लास्ट में भक्ति विनोद ठाकुर स्वामी महाराज है। तो किसके पास भेजा, गौर किशोर दास बाबाजी महाराज। गौर किशोर दास बाबाजी महाराज ऐसे नहीं, कौन थे, बाबाजी थे, वो बाबाजी महाराज थे। उनको इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं था। वो कभी खाते थे, कभी नहीं खाते थे, कभी उनके शरीर में कपड़े होते थे, कभी नहीं होते थे, उनको कोई लेना देना इस भौतिक जगत से। वो सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम करते थे, हरि का जप करते थे। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके पास अप्रोच हुए कि मुझे आपका शिष्य बनना है, तो भक्ति गौर किशोर दास बाबाजी महाराज बोले कि आप इतने बड़े स्कॉलर हो, और मुझे तो एक नाम लिखते नहीं आता अपना, मैं आपको कैसे अपना शिष्य बना सकता हूँ, क्षमा